हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में। और वैकेंसी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो भी एग्ज़ाम है उनसे जुड़ी जॉब अपडेट के बारे में, उनसे जुड़ी अपडेट के बारे में मैं आपको बताते रहूँगा। तो आप इसके लिए हमें सब्सक्राइब करिए, है ना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये जो है नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल के रखा है ना। तो मैं आपको इसका एक एक चीज़ बताते जाता हूँ कि कैसा क्या है, इसमें क्या क्या। इसमें हम सब चीज़ की बात करेंगे कि एज कितनी होगी, फीस पेमेंट कितनी होगी, सिलेबस क्या होगा, ठीक है, और कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है ना, और कब इसका एग्ज़ाम होगा। सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, बस आप आखिर तक वीडियो को देखिएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया तो आपको हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ मिस कर जाएं जो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत करे, ठीक है, या फिर कोई फॉर्म भरते टाइम दिक्कत करे, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर इन SMGS 4, रीजनल मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट MMGS सेकेंड। तो ये सब हमारे किसी काम का नहीं है, मैं आपको सिर्फ मेन मेन चीज़ बताते जाता हूँ, ठीक है। 1/12/2021 से फॉर्म भरेंगे 30/12/2021 तक, ठीक है। अब इसमें पोस्ट हैं जो, वो हैं रिस्क मैनेजर है, मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 है, डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है, और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, ठीक है। तीन टाइप की पोस्ट है। अब तीन टाइप में एलिजिबिलिटी मांगी है कि जो आपका है ना, मतलब एग्ज़ाम की जो पूरी प्रोसेस है वो मैं आपको बताते चलता हूँ। देखिए, है ना, यहाँ पे दिया है कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। वो हमारे अभी किसी काम का नहीं है जब तक हम पूरी प्रोसेस ना समझ लें। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड ऑनलाइन, ऑनलाइन NHB.org.in से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। ये दिए हुए हैं, आप इन तीनों पोस्टों पे फॉर्म भर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, रीजनल मैनेजर। अब कट ऑफ जो है, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना। तो मतलब आपकी जो डेट है वो आप इम्पॉर्टेंट डेट फॉर मंथ्स यहाँ से आपकी भरेंगी, है ना, फॉर्म भरेंगे आपसे 1/12/2021 से। ये 30/12/2021 तक भरेंगे। लास्ट डेट पेमेंट की है 30/12 ही है। ई कॉल लेटर आपका आएगा 10 दिन पहले एग्ज़ाम से, ठीक है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर स्केल 1 और 2, मतलब जो शुरू की जो दो पोस्टें हैं, मतलब कौन कौन सी, अ, ये जो हमारी है असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर, इसका जो एग्ज़ाम है वो हमारा होगा जनवरी फरवरी में। और जो स्केल 2 है ना, जो स्केल 3 है, स्केल, रुक जाइए, 1 और 2 का जो है जनवरी फरवरी में होगा, ठीक है। स्केल 1 एंड 2 का जो सेकेंड है, रिजल्ट आएगा जो, वो फरवरी मार्च में आएगा। अब इसका जो ई कॉल लेटर है, मतलब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे मार्च अप्रैल में, ठीक है। और इंटरव्यू हो जाएगा आपका मार्च अप्रैल में, और फाइनल रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ वैकेंसी देखते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है वो टोटल पोस्ट हैं 14। SC के लिए 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 3, EWS के लिए 1, UR के लिए अनरिजर्व के लिए 6, ठीक है। अब डिप्टी मैनेजर के लिए आते हैं, तो ST के लिए 1, EWS के लिए 1, और टोटल है 2। रीजनल मैनेजर के लिए 1 है OBC से, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या लिखा हुआ है। ये आरक्षण वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, ठीक है। एलिजिबिलिटी देखते हैं। प्लीज़ नोट द एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी देखिए, यहाँ नीचे दिखाता हूँ आपको। 10 सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए आपको। नेपाल और भूटान के भी हो सकते हैं। तिब्बतन भी हो सकते हैं, अगर आप 1 जनवरी 1965 से आप यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब, ठीक है, शरणार्थी। अब एज लिमिट है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए कम से कम 21 और अधिकतम 30, डिप्टी मैनेजर के लिए 23, कम से कम और अधिकतम 32, और रीजनल मैनेजर के लिए 30 और अधिकतम 45, ठीक है। अब देखिए, कैटेगरी कैंडिडेट के लिए अलग अलग छूट है। SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और क्या बोलते हैं इसको, हाँ, मतलब फिजिकली हैंडीकैप जो हैं उनके लिए 10 साल भी मिल सकता है अनरिजर्व। ST के लिए 15, OBC के लिए 13, सॉरी, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की छूट मिलेगी एज में। अब बढ़ती हैं एकेडमिक, है ना। एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखिए, आपको होना चाहिए बैचलर डिग्री होना चाहिए कम से कम, डिसिप्लिन विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क, है ना। 60% मार्क होना चाहिए आपकी बैचलर डिग्री में। 55% होना चाहिए ST SC में। फुल टाइम मास्टर डिग्री होना चाहिए कोई किसी भी डिसिप्लिन में, है ना, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। चार्टर्ड अकाउंटेंट
में ऑल्सो अप्लाई, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वैलिड मार्कशीट, डिग्री, ये भी चल जाएगा आपका, है ना। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सप्रेस एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। और कम्युनिकेशन स्किल भी चाहिए होगा। आप अगर मतलब आप समझे, आप अगर इंटरव्यू देना है तो आपको इतना तो चाहिए होगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रोसेसर क्या दिया है, क्वालिफिकेशंस जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एनी डिसिप्लिन, ये भी वही है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, किस में चाहिए है, ये जो डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है ना। यहाँ हमने देखी असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ डिप्टी मैनेजर। डिप्टी मैनेजर में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, किसी भी उससे आपने ग्रेजुएट किया हो या फिर एमबीए भी चलेगा, है ना। जो थर्ड टाइप की पोस्ट है, थर्ड टाइप की पोस्ट है रीजनल मैनेजर। मैंडेटरी है एक्सपीरियंस 2 साल, ग्रेजुएट होना चाहिए आप किसी भी, है ना। सॉरी, ग्रेजुएट होना चाहिए आपको रिस्क मैनेजमेंट से, है ना। और प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट भी हो सकता है, मतलब जो आपका रिस्क मैनेजमेंट वाला जो कोर्स होता है जिसको हम PRMIA बोलते हैं ना, उसको आपका होना चाहिए, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखते हैं कि आगे क्या है ना। असिस्टेंट मैनेजर कैंडिडेट हु फाइनल रिजल्ट अवेटेड इज नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई, है ना। अब मतलब इसमें ये दिया हुआ है कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, है ना। आप अपियरिंग नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में, अगर आप अपियरिंग है तो कुछ नहीं होगा, है ना। प्रॉपर डॉक्यूमेंट रिजल्ट ऑन बिफोर, मतलब आपका जो रिजल्ट है वो 1/12/2021 से पहले आ गया हो तभी आप भर पाएंगे फॉर्म, नहीं तो नहीं भर पाएंगे, है ना। मान के चलिए अगर आज मेरा रिजल्ट आया है तो वो 1 दिसंबर से पहले आ जाना चाहिए, है ना। अगर मैं थर्ड ईयर में हूँ, मेरा रिजल्ट 1 जनवरी 2021 से 1 दिसंबर 2021 से पहले आ जाना चाहिए, तभी फॉर्म भर पाऊंगा मैं, ठीक है। ये अलग अलग क्वालिफिकेशन है, ऐसे में तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, हाँ। अब देखिए नीचे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारे लिए काम की चीज़ क्या है। स्कीम फॉर सिलेक्शन क्या होगा, ये इसका जो सिलेबस है वो देखते हैं ना। नॉट ऑफ सीक्वेंस, नॉट बाय सीक्वेंस, ठीक है। ये सीक्वेंस के हिसाब से नहीं है, ये बस उन्होंने टॉपिक बता दिया है कि क्या क्या होगा। देखिए जो एक पेपर होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, है ना, ये होगा देखिए एप्टीट्यूड और रीजनिंग से आएंगे 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35, ऐसे कुल 155 क्वेश्चन होंगे आपके, है ना। मैक्सिमम मार्क होंगे, मैक्सिमम, हाँ 25 होंगे, है ना। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश होगा, देखिए कुछ कुछ है ना अलग अलग उसमें, वैसे लगभग इंग्लिश का बस इंग्लिश में होगा। और जो आखिर में ऐसे, ये वाला सॉरी, आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इसमें आपको इंग्लिश में एक वो लिखना पड़ेगा लेटर। 2 क्वेश्चन आएंगे 25-25 मार्क्स के, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा आपको लेटर। टाइम अलॉटेड फॉर, इसके लिए आपको इंग्लिश वाले के लिए 30 मिनट में लेंगे, 2 क्वेश्चन दे लिखने हैं आपको, ठीक है। बाकी तो ये चारों अलग अलग है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ऊपर वाला, और इंग्लिश का आपको अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे, देखिए फेज़ 1 जो हमने देख लिया एग्ज़ाम, फेज़ 2 में इंटरव्यू होगा, और फेज़ 3 रिजल्ट ही होगा, और क्या होगा, है ना। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ये 25-25-25 दिया है सबका, है ना। ये हम, यहाँ पर हमारे किसी काम का नहीं है, हाँ हाँ। और बाकी और कुछ है नहीं, है ना। आपने देख लिया पे स्केल, और देख लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर का जो पे स्केल है वो 36,000 से लेकर 46,000 और आखिर तक ये 63,840 तक जाएगा। या फिर अगर पूरा मान के जाएं तो 60,056 रुपये तक बनेगा। डिप्टी मैनेजर का 79,621 रुपये, और रीजनल मैनेजर का 1,26,000 रुपये तक। मतलब देख लिया आपकी पेमेंट कितनी है, एक बार मेहनत करना है पूरी आपकी हो जाएगी, ठीक है, हमेशा के लिए होती जाएगी आपकी ज़िंदगी भर। असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 2 साल का पोस्ट, है ना। ये सब बाकी और ज़्यादा हमारे काम का नहीं है, देखते जाते हैं। ये देखिए ST SC के लिए तो आपको 175 रुपये लगेगा, OBC वगैरह के लिए तो 850 रुपये आपके चार्जेस लगेंगे। देखिए अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची, ये, और हैदराबाद, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम, ये आपके सेंटर हैं, ठीक है। तो हाँ, और देखिए हम बाकी तो कुछ काम का नहीं है हमारे, है ना। हाँ,
ठीक है, बाकी और कुछ है नहीं। अगर आपको कुछ चीज़ क्वेश्चन हो तो आप मुझे टाइप करके बताइएगा कमेंट में ना, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।